नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एडिफिकेशन के बारे में। क्या है एडिफिकेशन? एडिफिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में की जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, जिसके जरिए हम अपने सीनियर अपलाइन या अपने टीम लीडर का उसकी टीम में या अपनी टीम में वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एडिफिकेशन क्या है, इसका क्या महत्व है, सही तरीके से कैसे किसी को एडिफिकेशन करना है और एडिफिकेशन के दौरान किन बातों का ध्यान देना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे के स्लाइड पे आता हूँ। आगे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या एडिफिकेशन है, व्हाट इज एडिफिकेशन, एडिफिकेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले एडिफिकेशन की परिभाषा को समझते हैं। एडिफिकेशन का अर्थ है दूसरे की नज़र में किसी व्यक्ति, उत्पाद या कंपनी की विश्वसनीयता और मूल्य बढ़ाने की कला। यह एक रणनीतिक टूल है जिसका उपयोग परिस्थिति को बेहतर बनाने, टीम का मनोबल बढ़ाने और सफलता के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए किया जाता है। मूलतः इसका उद्देश्य सकारात्मक गुणों को उजागर किया जाना और सम्मान और विश्वास की भावना पैदा करना सामने वाले व्यक्ति के अंदर, आपके अपलाइन के प्रति या तो आपके लीडर के प्रति। तो ये बहुत बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और इसके प्रयोग से अपने टीम में आप सकारात्मक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, अपने अपलाइन की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अपने टीम के लीडर्स की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो एडिफिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे बातचीत करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का महत्व क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एडिफिकेशन का क्या महत्व है, तो इसको समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बड़ा करने के लिए मुख्यतः दो महत्वपूर्ण तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिन लोगों ने बड़ा किया है इस बिजनेस को, जो बड़े लेवल पे आज हैं, जिन्होंने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंतर्गत, उन्होंने, अगर उनसे पूछा जाए तो उन्होंने दो टेक्निक का बहुत ही मुख्य रूप से इस्तेमाल किया और बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। ये दोनों टेक्निक है, पहली टेक्निक है एडिफिकेशन और दूसरी टेक्निक जो है वो है प्रमोशन। एडिफिकेशन मतलब सम्मान पूर्वक परिचय कराना, प्रमोशन मतलब किसी भी चीज को प्रमोट करना, प्रचारित करना। दोनों में अंतर क्या है? एडिफिकेशन बिल्ड क्रेडिबिलिटी फॉर अदर्स। जब आप किसी व्यक्ति को एडिफाई करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की नजर में उस व्यक्ति की आप एक क्रेडिबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, उसके गुणों को आप उजागर कर रहे हैं। जबकि while promotion focuses on highlighting your own business or opportunity or product। प्रमोशन का मतलब क्या है? प्रमोशन में आप अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को, अपने अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करते हैं, जबकि एडिफिकेशन में आप किसी व्यक्ति को हाईलाइट करते हैं। आइए इसको और भी जानते हैं अच्छे से। टीम को एक माला में पिरो के रखने के लिए एडिफिकेशन जरूरी है। सेल को क्लोज करने के लिए एडिफिकेशन जरूरी है। बिजनेस को बिल्ड करने के लिए एडिफिकेशन बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम यूनाइटेड रहे, सिंगल माइंड अप्रोच रहे, और जैसे कहा जाता है ना कि एक माला में पिरो के रखना चाहते हैं, तो एडिफिकेशन करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप अपने सेल्स का रेशियो बढ़ाना चाहते हैं तो अपने टीम में आपके एक सकारात्मक माहौल, एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। वो कल्चर एडिफिकेशन के जरिए डेवलप होगा। और आप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को बड़े रूप में बिल्ड करना, तो आपको एडिफिकेशन के महत्व को समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टीम को समझाने के लिए कभी कभी थर्ड पार्टी अप्रोच का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो जो समझाने वाला व्यक्ति है उसका एडिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप इस बिजनेस में हैं तो अपने टीम के साथ में काम करते हैं, जिन लीडर्स के साथ में, जिन साथियों के साथ में आप काम करते हैं, उनसे आपकी बहुत घनिष्ठता होती है। हो सकता है वो आपके दोस्त हो, मित्र हो, यार हो। दोस्त मित्र यार तीनों एक ही हो गया। या तो आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके साथ जॉब करने वाले हो, यानी हो कि बहुत ही आपसे क्लोज होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आपकी बातों को पोलाइटली लेते हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए हमको थर्ड पार्टी अप्रोच का प्रयोग करना पड़ता है। और थर्ड पार्टी में जो इंसान उनको समझाता है, जो कि तीसरा व्यक्ति होता है,
तो उस व्यक्ति का एडिफिकेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी हाइप क्रिएट करना, उसकी वैल्यू क्रिएट करना आपके टीम में, आपके लीडर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और थर्ड पार्टी का बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त असर पड़ता है। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगा थर्ड पार्टी का क्या महत्व है। एक बार की बात है, एक मुल्ला जी थे और मुल्ला जी बहुत इस मिजाज आदमी थे। तो एक बार वो टूर पे निकले दुबई के लिए, और जब दुबई टूर पे गए तो अपनी मैडम को भी साथ में लेके गए। तो मुल्ला जी की आदत थी, अगर किसी महिला या किसी लड़की को देख लेते थे तो बस देखते ही रह जाते थे, यानी उनकी नजर उससे हटती नहीं थी। और बाई चांस वो अपनी मैडम के साथ एक बार एक बड़ी सी बिल्डिंग, दुबई में आप लोग जानते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उनको किसी बड़ी बिल्डिंग में जाना था वहां पे शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। तो वो अपनी मैडम के साथ लिफ्ट में घुस गए। और लिफ्ट में, जैसे लिफ्ट बड़ी होती है, 8, 10, 15, 20 लोगों की जगह उसमें होती है, तो उसमें और भी लोग आ गए। और उसी लिफ्ट में एक विदेशी महिला भी आ गई जो कि एक अंग्रेज थी, क्योंकि दुबई के लोग कम हैं और बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं। तो वो महिला आ गई और अंग्रेज महिला थी। अब जैसे उसको मुल्ला जी देखे, अब देखते ही रह गए, घूर घूर को देख रहे हैं उस महिला को। मुल्ला जी बार बार उस महिला को देख रहे थे और ये चीज उनकी मैडम भी देख रही थी कि मुल्ला जी उस महिला को बार बार देख रहे हैं। अब बाई चांस क्या हुआ, लिफ्ट की लाइट चली गई, बीच में लिफ्ट रुक गई, उसमें पैनिक मच गया, लोग उसमें परेशान होने लगे, पसीना छूटने लगा लोगों को। और कुछ देर बाद क्या हुआ, लिफ्ट की लाइट वापस आई तो लोग अपने फ्लोर पे पहुंच गए जिस फ्लोर पे उन्हें जाना था, और सब लोग बाहर निकले। मुल्ला जी भी अपनी मैडम के साथ बाहर निकले और वो अंग्रेज महिला भी बाहर निकली। और जैसे ही वो बाहर निकली, तुरंत उसने क्या किया, मुल्ला जी को एक चाटा जड़ा जोर से और नॉनसेंस इडियट बोल के चली गई। अब मुल्ला जी की तो हुई बहुत बड़ी बेइज्जती। एक तो बंदा पिट गया, वो भी मैडम के सामने। मैडम के सामने अगर कोई बंदा पिट जाए तो उसका सेल्फ इमेज इतना डाउन हो जाता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। अब मुल्ला जी कुछ बोल नहीं पा रहे, बस अपनी मैडम की तरफ देख रहे हैं, मैडम भी उनकी तरफ देख रही हैं। और कुछ देर बाद मुल्ला जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया। उनकी मैडम ऐसे मुंडी हिलाई, बोली मुझे भी पता है आपने कुछ नहीं किया। बोली कि आपने कुछ नहीं किया, ये बात मुझे भी पता है। तो मुल्ला जी फिर बोले कि ये सब कैसे हो गया, पता नहीं उसने क्यों मुझे थप्पड़ मार दिया। तो उनकी मैडम बोली जब लिफ्ट में लाइट गई थी ना, तो उसको चींटी मैंने काटा था और पिट गए आप, क्योंकि मैं आपकी हरकतें जानती थी कि आपकी हरकतें हैं, और अगर मैं आपको समझाती तो आप समझने वाले नहीं थे, क्योंकि मैं समझा के थक चुकी थी, इसलिए मैं सोची कि अब दूसरे से आपको समझवाते हैं। तो इसी तरह हमारे बिजनेस में थर्ड पार्टी का इतना बड़ा महत्व होता है। आप किसी को समझा के जब फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति को किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से समझाया जाता है, जो आपके अपलाइन में आते हैं, जो आपके सीनियर में आते हैं। और जो समझाने वाला व्यक्ति है उसके बारे में बताना, उसकी हाइप को क्रिएट करना, उसके वैल्यू को क्रिएट करना, जिसको समझाना है उस व्यक्ति की नजर में, इसी को बोलते हैं एडिफिकेशन। इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। आइए आगे जानते हैं एडिफिकेशन करना कैसे है। तो एडिफिकेशन जब आप करने जाइए, जैसे अपने टीम के साथ में जा रहे हैं या आप अपलाइन के साथ में जा रहे हैं, तो एडिफिकेशन दोनों जगह पे होता है। और एडिफिकेशन आप अपने अपलाइन का भी कर सकते हैं और आप अपने टीम के लीडर को भी एडिफाई कर सकते हैं, दोनों को आप एडिफाई कर सकते हैं। तो जब आप एडिफिकेशन कर रहे हैं, आप जब अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उस वक्त पे आपको कौन सी बातों को ध्यान देना है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। पहली बात, एडिफिकेशन करते समय उत्साहित रहें, एक्साइटेड रहिए। किसी बंदे को अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से आप मिलवाने गए हैं और अपने सीनियर का, अपने अपलाइन का आप एडिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपको उस समय एक्साइटेड रहना है, उत्साहित रहना है और ब्लेस फील करें।
अपलाइन का समय मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। जब आपको अपलाइन समय देता है तो इस बिजनेस में आपको सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारी जानकारी को लेने का मौका मिलता है और बहुत सारे अपलाइन के अनुभव को आपको अपने अंदर ग्रहण करने का मौका मिलता है। और कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो अपलाइन टाइम देता है उसको बोला जाता है $1 मिलियन टाइम है, वो $1 ट्रिलियन टाइम है। तो आप अपने आप को ब्लेस फील करें कि आप अपने अपलाइन के साथ हैं और एक्साइटेड रहें। दूसरी बात क्या ध्यान देना है, खड़े खड़े बात न करें, खड़े खड़े बात न करें, उचित स्थान देख के बैठ जाइए और सामने वाले को भी बैठा दीजिए, अपने अपलाइन को भी कुर्सी दे के बैठा दीजिए। खड़े खड़े ज्यादा बात ना करें, क्योंकि खड़े खड़े अगर आप बात करेंगे तो बातें ज्यादा प्रभावी नहीं होती हैं। सामने वाले व्यक्ति से बातचीत की शुरुआत पहले आप करें। जैसे आप अपने सीनियर को लेके गए मिलवाने, किसी व्यक्ति को, अपने अपलाइन को लेके गए, तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो चुप मार के जाके वहां बैठे रहते हैं, चुप्पी साध के, और पहले अपलाइन ही बातचीत शुरू कर देता है। तो यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है। पहले बातचीत सामने वाले व्यक्ति से आपको शुरू करना है, आपको हाय हेलो नमस्कार बोलना है, आपको उनका हाल चाल जानना है, उसके बाद अपलाइन का एडिफिकेशन करना है, अपलाइन का परिचय कराना है सम्मान पूर्वक। एक बात का और ध्यान देना है, गलती से भी कभी उल्टा एडिफिकेशन नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पे जाने के बाद अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करने की बजाय सामने वाले व्यक्ति को एडिफाई करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने अपलाइन को ले गया एक डॉक्टर साहब से मिलवाने के लिए, और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित आदमी है, उनके 3-4 हॉस्पिटल वगैरह चलते हैं। अब जब वो व्यक्ति अपने अपलाइन को ले गया मिलवाने के लिए, तो अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करने के बजाय वो डॉक्टर साहब के बारे में अपने अपलाइन को वहीं पे बता रहा है, वही डॉक्टर साहब के सामने ही बता रहा है। और क्या बताएगा, सर ये डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छे आदमी है, इनके 4 हॉस्पिटल चलते हैं, बहुत पैसे भी कमाते हैं सर, 2-2 इनके घर हैं, 4-4 फॉर्चूनर हैं। ऐसे सामने वाले डॉक्टर साहब की हाइप क्रिएट करने लगता है। और जब डॉक्टर साहब की अगर हाइप क्रिएट कर देंगे तो डॉक्टर साहब आपके अपलाइन को छोटा मान लेते हैं और पैर पे पैर चढ़ा के बैठ जाएंगे और आपके अपलाइन की बात को सुनने वाले नहीं है। आपके अपलाइन बोलेंगे, सर क्या आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जानते हैं, सर डू यू नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। वो बोलेंगे काम की बात कर भाई, काम की बात, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे जाना है। आपके अपलाइन को इग्नोर करना शुरू कर देगा। इसलिए कभी भी उल्टा एडिफिकेशन न करें, बात का ध्यान दें। अपने सीनियर्स को जिनको मिलवाने के लिए आप लेके जा रहे हैं उनके बारे में पहले ही बता दें। आप वहां सामने ना उनके बताएं, उनके बारे में पहले ही आप बता दें कि सर मैं जिस बंदे से सर आपको मिलवाने लेके जा रहा हूं, इनका नाम फला है, इस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और इनका ए अचीवमेंट है। पहले ही बता दे, रास्ते में बता दे या फोन पे बता दे। वहां सामने जाने के बाद प्रॉस्पेक्ट का एडिफिकेशन आपको नहीं करना है, आपको वहां पे केवल अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना है। और एक बात बोलना है, अपलाइन का एडिफिकेशन करने के बाद, सर ये डॉक्टर साहब है, सर का एक बिजनेस है जिससे अपलाइन का चल रहा है सब कुछ, और आपका सर अगर समय मिलेगा तो सर के भी जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। सही है, ये बात बोलना है आपको। जेन्युइन बातें करें, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। कुछ लोग अपने सीनियर को एडिफाई करके ही फंसा देते हैं, एडिफाई करके फंसा देते हैं। कैसे? वो अपने सीनियर को लेके गए और उनकी इनकम बताने लगते हैं, उनके अचीवमेंट बताने लगते हैं, उनकी टीम बताने लगते हैं। जैसे किसी के सीनियर का चेक, किसी भी लीडर का चेक, आपके अपलाइन का चेक अगर आ रहा है, मान के चलिए अगर आपके अपलाइन का चेक सप्ताह में 5,000 का आया, तो कुछ लोग बता देते हैं सर ये सप्ताह का 20,000 कमाते हैं। अब आपने अपने अपलाइन को फंसा दिया, क्योंकि आपके अपलाइन उसको 20,000 का चेक नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि आपने बढ़ा चढ़ा के बता दिया। आपके अपलाइन क्या दिखा सकते थे? 5,000 का चेक, जो कि उनका आता है। आपके अपलाइन जो उनका जेन्युइन अचीवमेंट है वो दिखा सकते थे, लेकिन आपने बढ़ा चढ़ा के बता दिया तो आपके अपलाइन दिखा नहीं पाएंगे। और सामने वाले व्यक्ति को 20,000 का चेक देखने की जरूरत नहीं है, उसको तो सिर्फ 5,000 पे ही भरोसा हो जाएगा। इसलिए कभी भी बढ़ा चढ़ा के अपने अपलाइन को प्रमोट न करें। टीम साइज या अर्निंग के बजाय उनकी पर्सनालिटी को प्रमोट करें। कुछ लोग जाते हैं अपने अपलाइन का बताने लगेंगे, सर का 2,000 का टीम है, 3,000 का टीम है, 200 का 400 का टीम है, सर ने यहाँ से 12 लाख 15 लाख 20 लाख कमाया है। ये चीज आपको नहीं बताना है, अर्निंग आपको बताना ही नहीं है। अगर आप बताएंगे कि सर की इतने की टीम है
तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या जाएगा, मुझे भी टीम बनाना पड़ेगा। सही है ना। इसलिए टीम साइज और अर्निंग नहीं बताना है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि सर हमारे देखिए ग्रेट अपलाइन है और बहुत ही सफल व्यक्ति है, और मैं आज सर इनकी बात करूं तो टेक्नोलॉजी के मामले में, नॉलेज के मामले में और इस बिजनेस की जानकारी के मामले में आज सर बहुत अच्छे तरीके से, परिपूर्ण तरीके से जानकार हैं, और इन्हीं की गाइडलाइन में मैं काम करता हूं, और इन्हीं के गाइडलाइन में आज हमारे जैसे और भी लोग काम करते हैं जो अपने जीवन को बदल रहे हैं। इस तरह से उनके पर्सनालिटी को आप प्रमोट करेंगे इस तरीके से, तो ये सही एडिफिकेशन। बातचीत धैर्य पूर्वक करें। वहां जाके आपको घबरा के बातचीत नहीं करना है, आपको धैर्य पूर्वक आराम आराम से बातचीत करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको एडिफिकेशन के दौरान ध्यान देना है। अब एडिफिकेशन में आपको क्या बताना है, कैसे बताना है, उस चीज को मैं आगे आपको बता रहा हूं। आगे वो आपके स्क्रीन पे है। एडिफिकेशन फार्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूं, एक शानदार और एक बहुत ही सिस्टमेटिक एडिफिकेशन का फार्मूला। अगर आप इस फार्मूले के तहत अगर एडिफिकेशन करते हैं तो आप बहुत आसानी से और जेन्युइन एडिफिकेशन और एक आइडियल एडिफिकेशन आप कर पाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, आपके सामने स्क्रीन पे है। यूज ग्रेट वर्ड फॉर योर अपलाइन लीडर। जब किसी से भी मिलवाने ले जाइए अपने अपलाइन को या अपने लीडर को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको क्या इस्तेमाल करना है, ग्रेट शब्द का इस्तेमाल करना है। सर ये हमारे ग्रेट अपलाइन है, सर ये हमारे ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट शब्द का आपको इस्तेमाल करना है। सही है। उसके बाद उनका नाम बताना है। सर ये हमारे ग्रेट अपलाइन है, सर का नाम सुरेश है, जो भी नाम हो उनका। बिलोंग विथ मतलब कहां से बिलोंग करते हैं, सर रहने वाले इलाहाबाद के हैं या दिल्ली के हैं या बेंगलुरु के हैं या सिलीगुड़ी के, जहां के भी हो, तो कहां से वो बिलोंग करते हैं वो चीज बता देना है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन बताना है, क्या करते हैं, तो बता देना है सर सिंचाई विभाग में क्लर्क हैं, या जो भी उनका XYZ जो भी उनका ऑक्यूपेशन है, उनका प्रोफेशन है। स्टूडेंट है तो बता देना सर स्टूडेंट है, टेक्नोलॉजी की इनको बहुत अच्छी नॉलेज है, आज के समय की इनको बहुत ही नॉलेज है, ऐसे बता सकते हैं आप। ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। सक्सेसफुल पर्सन इन बिजनेस, अब बताना है कि सर देखिए सर तो जॉब अपना कर ही रहे हैं, पढ़ाई कर ही रहे हैं, जो इनका ऑक्यूपेशन है, जो इनका पेशा है, लेकिन इस बिजनेस में भी बहुत ही आज सफल हैं। आपको क्या बताना है, बिजनेस में बहुत ही सफल हैं। उसके बाद आपको डिफाइन करना है उनकी पर्सनालिटी, उनकी बिजनेस एजुकेशन और उनके नेचर को। पर्सनालिटी मतलब बताना है सर बहुत ही सर देखिए रॉयल पर्सन है, जो भी व्यक्ति इनसे एक बार मिल लेता है सर ना तो इनका दीवाना हो जाता है। और बिजनेस की एजुकेशन तो कहीं क्या सर, बिजनेस की एक एक बारीक से बारीक एजुकेशन सर के पास है। आज सर सैकड़ों हजारों लोगों को बिजनेस की जानकारी देते हैं, सिखाते हैं कैसे करना है। और नेचर की अगर बात करूं सर तो बहुत ही हम्बल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन है। तो ऐसे आप उनके पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या बताना है, ही इज अ बिजी पर्सन। बताना है सर का समय बहुत ही बेशकीमती है, क्योंकि सर हमेशा व्यस्त रहते हैं और आप बहुत ही लकी हैं सर कि सर ने आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट मुझे दिया है, क्योंकि सर का समय बहुत ही बेशकीमती है। और आगे क्या बताना है सर, अगर आप सर 2 से 5 मिनट 10 मिनट अगर सर की बातों को ध्यान पूर्वक अगर सुन लेते हैं तो आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। तो ये फार्मूला है, आप इस फार्मूले के तहत एडिफिकेशन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं कि अब इस बिजनेस में अगर मैंने तो अभी आपको अपने अपलाइन के बारे में बताया कि कैसे आपको अपने अपलाइन को प्रमोट करना है, कैसे उसको एडिफाई करना है। लेकिन अगर आपको अपने टीम के लीडर का एडिफिकेशन करना है तो वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि इस बिजनेस में टीम के लीडर का भी एडिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। जो आपके लीडर्स हैं, जो आपके ग्रोथ लाइन में लोग आते हैं, आपके लीडर्स जो हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने टीम के लीडर को भी प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि उनकी टीम में उनकी वैल्यू बढ़े। लोग आपके यहाँ तक आने की बजाय वहीं रुक जाते हैं। जैसे आप अपने किसी लीडर की टीम की मीटिंग में गए हैं, वहां पे 50 लोग 100 लोग हैं, तो जो वहां का लीडर है, जिसको टीम है, अगर आपने उसकी
उसके पर्सनालिटी के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिटी के बारे में अगर वहां पे एडिफाई कर दिया तो उसकी टीम में क्या होती है, उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग ये सोचते हैं कि हमारे अपलाइन ऐसे हैं कि उनकी प्रशंसा उनके अपलाइन करते हैं। तो जो लोग डायरेक्ट आप तक पहुंचने वाले थे किसी काम को लेके, अब वो वहीं रुक जाते हैं, वो उन्हीं को प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं, प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपके टीम के लीडर को भी प्रमोट करना, एडिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अब अपने टीम के लीडर को कैसे आप एडिफाई करेंगे? शेयर हिज प्रोफाइल। पहले उनके प्रोफाइल के बारे में बताइए कि देखिए सर, हमारे ग्रेट लीडर हैं और सर का नाम ए है, और पैसे से मतलब प्रोफाइल, एज ए प्रोफाइल उनको प्रोफाइल को आप बताइए कि सर ये काम करते हैं, पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं, टीचर हैं, बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो भी उनके प्रोफाइल उसको बता सकते हैं। आइडेंटिफाई एज क्वालिटीज, उनकी क्वालिटी के बारे में बताइए, उनके क्वालिटी के बारे में आप बता सकते हैं जो जेन्युइन क्वालिटी है, जेन्युइन, न कि बढ़ा चढ़ा के बताना है, जेन्युइन क्वालिटी बताना है। सब बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी है, बहुत डेडिकेशन इनके अंदर है, इनके डेडिकेशन है बिजनेस को लेके, अपलाइन को लेके, टीम को लेके, बहुत ही समर्पित रहते हैं, हमेशा समर्पित रहते हैं किसी भी काम को लेके। बहुत ही इनके अंदर हार्ड वर्क है, लगातार मेहनत करते हैं। मैं इनकी मेहनत को देख के खुश हो जाता हूं। और इनके अचीवमेंट देखिए क्या है, बहुत ही कम समय में सर ने इस बिजनेस में इतने की टीम बना दिया, बहुत ही कम समय में। आज देखिए मंच पे, स्टेज पे आके प्लान फॉलो करते हैं, बहुत ही कम समय में सर ने इस बिजनेस को सीख लिया है। बहुत ही कम समय में आज देखिए विदेश यात्रा का अचीवमेंट कर चुके हैं, बहुत ही कम समय में सर देखिए आज कार ले चुके हैं। जो भी उनके अचीवमेंट हैं आप बता सकते हैं, अपने लीडर के अचीवमेंट। अगर आप ऐसे अपने लीडर को अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ता है। आइए अब आगे जानते हैं एडिफिकेशन के दौरान ध्यान देने वाली कुछ बातें और भी हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी हाइप को क्रिएट किया जाता है, तो कुछ उस व्यक्ति के अंदर अहम आ सकता है, ईगो आ जाता है कुछ लोगों के अंदर। तो इससे कैसे बचना है, इन बातों का ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एडिफिकेशन यानी सम्मान इस व्यवसाय का अभिन्न अंग है। ध्यान रखें, इस व्यवसाय में आपका एडिफिकेशन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे ही उद्देश्य प्राप्त हो जाए, अपलाइन को तुरंत सामान्य आदमी की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि अहम पैदा करें, न ही अपने आप को हीरो या विद्वान समझने लगे। एक बहुत बड़े लीडर हैं रॉबर्ट आकांसा, डायरेक्ट सेलिंग के भीतर। उन्होंने बताया है, वो कहते हैं कि एडिफिकेशन एक विशिष्ट कारण से किया जाता है, और जैसे ही कारण संपन्न हो जाता है, आपको फिर से एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, बजाय किसी सुपर हीरो के समान। अगर आपको एडिफिकेशन किया जा रहा है, इसका मतलब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, और जैसे उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, आपको फिर से अपनी टीम में, अपने अपलाइन के साथ में ऐसे ही व्यवहार करना है जैसे कि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं। क्योंकि उन बातों को अपने सर पे नहीं चढ़ा लेना है, नहीं तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। अपलाइन को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसकी डाउनलाइन लगातार निरीक्षण करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आप क्या करते हैं, बजाय इसके कि आप क्या कहते हैं। आपके डाउनलाइन लगातार आपको देखते हैं। कहा गया है कि लीडर एक शीशे की मकान में रहता है। अगर कोई व्यक्ति शीशे की मकान में है तो उसको लेफ्ट, राइट, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे हर तरफ से लोग देख रहे हैं, और लोग आपका निरीक्षण करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, बजाय इसके कि आप क्या कह रहे हैं। जो आप कहते हैं उसका बहुत ही कम असर पड़ता है लोगों पे, लेकिन जो आप करते हैं उससे ज्यादा लोग डुप्लीकेट करते हैं, ज्यादा लोग उसको डुप्लीकेट करते हैं, ज्यादा लोग उससे सीखते हैं, ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं। आपकी डाउनलाइन के प्रति सही नजरिया तथा सही सलाह आपको एक साधारण से महान अपलाइन बना सकता है। अपने जो आपके डाउनलाइन, जो आपकी ग्रोथ लाइन, जो आपके लीडर हैं, उनको, उनके प्रति आपका नजरिया सही होना चाहिए और उनको आप सही सलाह दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक साधारण से आप एक महान अपलाइन बन सकते हैं। अपलाइन को अपलाइन ही रहने दें। अगर आपका प्रमोशन एज अपलाइन किया जा रहा है तो आपको इस बात का ध्यान देना है
कि हम अपलाइन हैं तो हमको अपलाइन ही रहना है। अपने आप को भगवान न बनाएं। आपको जो व्यक्ति एडिफाई कर रहा है उसको चेला या भगत न समझने लगे। अगर ऐसी गलती करेंगे तो आपको दुख होगा और दुख से आप बचें।